मेवाड़ का इतिहास वीरता, त्याग और अदम्य साहस की कहानियों से भरा है, लेकिन इन सब में महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊंचा है। वह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन की हर सांस स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लगा दी, परंतु उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। हल्दी घाटी का युद्ध हारने के बाद प्रताप के जीवन में एक ऐसा समय आया जब केवल पहाड़, जंगल और भूख उनकी संगत थे। पर उस अंधकार में भी एक छोटी सी चींटी ने उन्हें वह प्रकाश दिखाया जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। कहानी शुरू होती है हल्दी घाटी की उस भीषण लड़ाई से। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था। अकबर की विशाल सेना के सामने महाराणा प्रताप की सेना भले ही कमजोर पड़ी, लेकिन हिंदवी स्वराज्य की लौ अब भी उनके हृदय में प्रज्वलित थी। फिर भी हार की पीड़ा उन्हें भीतर तक तोड़ रही थी। रात के अंधेरे में जब पूरा वन शांत था, प्रताप अकेले बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। बादलों से ढकी रात में चांद भले ही कमजोर था, पर उनका हौसला उससे भी ज्यादा टूट चुका था। उनके कंधे पर वर्षों का संघर्ष जैसे भारी बोझ बन गया था। उन्होंने धीरे से कहा, क्या मैं अपने लोगों को न्याय नहीं दे पाया? क्या मेरी रणभूमि में पराजय मेरी नियति थी? उनकी आंखों में एक योद्धा की नहीं, बल्कि अपने प्रजा के दुख को अपने हृदय में बसाने वाले राजा की वेदना थी। उनकी पत्नी महारानी अजय कुमारी और बच्चे एक तंग झोपड़ी में रह रहे थे। भोजन के नाम पर जंगली फल और कभी कभी मिलने वाली जौ रोटी ही सबका सहारा थी। एक राजा का जीवन इससे अधिक विपरीत क्या हो सकता था? एक दिन प्रताप ने देखा कि उनका बेटा अमर सिंह भूख के कारण रो रहा था। उस पल प्रताप अपने शौर्य पर नहीं, बल्कि अपनी असहायता पर लज्जित महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनके भीतर कुछ था जो टूट नहीं रहा था। वह था स्वाभिमान। एक दिन प्रताप जंगल में अकेले बैठे थे। चिता सी जलती चिंता और अपमान की आग उनके मन में धधक रही थी। उस समय उन्होंने सोचा, क्या अब हथियार रख देना चाहिए? क्या संघर्ष का अंत यही है? प्रचंड निराशा में वह गहरे विचारों में डूबे बैठे थे कि तभी उनकी नजर घास के नीचे कुछ हलचल पर पड़ी। एक छोटी सी काली चींटी अपने से कई गुना भारी दाने को लेकर पहाड़ी के ढलान पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह एक बार चढ़ती, फिर गिर जाती, फिर दोबारा कोशिश करती, फिर गिर जाती। महाराणा प्रताप ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। 10 बार, 20 बार, 30 बार चींटी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रही। हर बार वह गिरती पर रुकती नहीं। प्रताप के भीतर कुछ जाग उठा। आखिरकार 40वें प्रयास में चींटी उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई। महाराणा प्रताप की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने खुद से कहा, जब एक छोटी सी चींटी अपने लक्ष्य से हार नहीं मानती, तो मैं महाराणा प्रताप कैसे हार मान लूं? मेवाड़ की आजादी मेरी शपथ है और मैं इसे पूरा किए बिना नहीं रुकूंगा। उस क्षण वह प्रताप जो कुछ क्षण पहले टूट रहा था, अब उसी जंगल में दोबारा पैदा हो चुका था। उसके बाद प्रताप ने स्वयं को पुनः युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने पहाड़ों में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाई, अपनी छोटी सेना को संगठित किया, जनता के बीच अपने अस्तित्व का विश्वास जगाया। वन, पहाड़, नदी, घाटी, हर स्थान उनका किला बन गया। उनकी रणनीति इतनी मजबूत थी कि मुगल सेना वर्षों तक उनका सामना नहीं कर पाई। कई वर्षों के संघर्ष के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और मेवाड़ का अधिकांश भाग मुक्त करा लिया। जब प्रताप ने अपने योद्धाओं के साथ मेवाड़ की धरती पर पुनः ध्वज लहराया, तो उनकी आंखों में वही चींटी घूम रही थी, वो चींटी जिसने उन्हें सिखाया था कि जो गिरकर उठ जाए वही सच्चा योद्धा होता है। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय को यही संदेश देती है, हार कर बैठ जाना पराजय है, पर गिरकर उठ जाना विजय की शुरुआत है।